तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो सर, वॉज वेटिंग फॉर योर क्लास। यस यस, वो लेट हो गया थोड़ा सा क्लास, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। बट मैंने सोचा क्लास नहीं कैंसिल करेंगे, थोड़ा लेट हुआ भले, लेकिन क्लास लिया जरूर जाएगा। चलिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज सीमेंट का जो लेक्चर है सीमेंट पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। अभी तक हमने 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं सीमेंट के, और आज मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन होंगे। 140 क्वेश्चन, मैंने बोला था 130-40 के आसपास आएगा। ये पूरा सीमेंट का क्वेश्चन कवर हो जाएगा और इससे बाहर एसएससी जेई के अंदर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। सीमेंट जो खत्म हुआ, कंक्रीट आएगा। कंक्रीट में लगभग 180 क्वेश्चन है मैंने जो इकट्ठा किए हैं, तो 180 के आसपास है, यानी उसमें 4 लेक्चर लग सकते हैं आपके। तो वो फिर 180 क्या है, वो सारे कंक्रीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको कर लोगे तो फिर कंक्रीट से बाहर कुछ नहीं करेगा। और मेन बड़े बड़े चैप्टर जो है वो सीमेंट और कंक्रीट ही है, बाकी तो सब ऐसे ही है, वो तो हलवा है। ठीक है। सो माय नेम इज रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 7 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी जेई के, जो इंपॉर्टेंट होंगे डीडीए का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो भी, पेप का यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, डीएसपी का, यूपीएससी का, डीआरडीओ का, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उन सारे जगहों पे ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ले दे के क्वेश्चन यही सब घूम फिर के आते हैं। सो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट किया जाए, टाइम को वेस्ट न करते हुए। ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे तो कंपटीशन बना रहेगा और मजा आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अब स्टार्ट हुआ जाए तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिया जाए, टाइम को वेस्ट न किया जाए। मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, ताकि अगर आप टाइम यहां दे रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चन मिले आपको। चलिए, 2017 के क्वेश्चन कर रहे हैं। 2017 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताया भी था। तो 2017 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट? सीमेंट कंक्रीट का श्रिंकेज अगर हो रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा? एक्चुअली ये कंक्रीट का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन सीमेंट है, चलो कहीं पे भी पढ़ लो, उससे क्या। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। इन दोनों की वजह से हो सकता है। अब इन दोनों की वजह से हो सकता है, इनमें भी ज्यादा कौन सा फैक्टर बड़ा फैक्टर होगा जिसकी वजह से सिंकेज हो सकता है? दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आगे बढ़ते चले हम लोग, ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। 92 क्वेश्चन है, 92 नंबर। द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वीकेट प्लंजर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाय, कितना होता है? अगर आप सेंटर नीडल देख रहे हैं, ये रहता है आपका, ये रहेगा आपका सेंटर नीडल। अगर मैं बात करूं, द वीकेट प्लंजर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाय, सर्कुलर कटिंग एज की बात कर रहे हैं ये। अगर आप इनुलर कॉलर लोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो ये डाया होता है 5 mm, और ये जो एज होता है, यानी ये जो कटिंग एज होता है, यानी नीडल होता है, ये होता है आपका 0.5 mm, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 1 mm स्क्वायर। तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे, तो इसका कटिंग एज पूछ रहा है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 0.5 mm हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द फील्ड टेस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंसिस्ट इन पुटिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर अ गुड क्वालिटी सीमेंट विल। अगर सीमेंट फेंकोगे बाल्टी से भरे हुए पानी में, तो वो सीमेंट जो है तैरेगा यानी फ्लोट करेगा, या अचानक से सिंक हो जाएगा, या स्लोली सिंक होगा? So immediately dissolve in the water, float on the water surface, sink into the bottom of the bucket, produce the steam। क्या होगा इनमें से? धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। What is the amount of water used to conduct the initial setting time test of cement which has a standard consistency of P? हमने बात कर रखा है हर एक टेस्ट के लिए कितना वाटर चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना चाहिए था? 0.85 पी चाहिए। साउंडनेस टेस्ट का कितना चाहिए था? 0.78 पी, याद है आपको? 0.85 पी हो जाएगा यहाँ पे, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करी जा रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन द सीमेंट कैन। टेम्परेचर रेंज क्या है, यहाँ पे 1400 से 1500 होता है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये सिंपल याद हो रखा है हम लोग को, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अब इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आई होप सबको याद होगा। यही फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फाइनेस ऑफ सीमेंट। फाइनेस ऑफ सीमेंट करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं आप, कौन कौन सा टेस्ट करते हैं आप। सीम मेथड याद है आपको, सीम मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड, कौन सा होगा, एयर परमेबिलिटी है यहाँ पे ऑप्शन में। ली चैटलियर से क्या पता करते हैं आप, ली चैटलियर से साउंडनेस टेस्ट, रिकेट्स अपरेटस से क्या पता करते हैं आप, रिकेट अपरेटस से आप कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं आप। एयर कंटेंट मेथड यहाँ पे नहीं है, ये दूसरे जगह का आ गया। द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एंड सेट्स इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इज। कौन है इनमें जो सबसे पहले रिएक्ट और सेट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, कौन सा होगा, C4AF। C4AF रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर आप देखेंगे तो C4AF सबसे पहले कंपाउंड बनता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड। एयर परमेबिलिटी मेथड अभी आया था थोड़ी देर पहले, फाइनेस टेस्ट में करते हैं हम लोग। सीम मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड, दो मेथड यूज किए जाते हैं फाइनेस को पता करने में, सीमेंट के फाइनेस को पता करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, चार कंपाउंड बनते हैं ना बॉक्स कंपाउंड, उसमें C2S की बात करी जा रही है, सब 2017 के क्वेश्चन है ये। C2S हाइड्रेट्स रैपिडली, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डेन्स रैपिडली, प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, याद दिलाऊं मैं आपको, सबसे ज्यादा कौन करता है, C3A, उससे कम कौन करता है, C3S, उससे कम कौन करता है, C4F, और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन जनरेट करता है, C2S। अगर आप देखेंगे तो C3S जो होता है ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और C2S जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे अगर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अंडर नॉर्मल कंडीशंस यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क कितने दिनों पे हटाया जाता है अगर नॉर्मल ओपीसी यूज कर रहे हो तो उसमें कई सारे टर्म्स थे, मैंने बताया था आपको, वर्टिकल साइड्स के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, 7 days फॉर बीम सोफिट, ये परसों आया था क्वेश्चन, 14 days फॉर बॉटम सब, देखिए घुमा फिरा के आ गया 2017 में भी सेम क्वेश्चन, सेम लाइन लिखा हुआ, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेम, सब कुछ सेम है, इसीलिए बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर कर लो, बहुत जरूरी है। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ओपीसी सीमेंट कॉजेज, अगर आप पोजोलाना ऐड कर दोगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट, इंक्रीज इन श्रिंकेज, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या बताइए इसमें से, अर्ली स्ट्रेंथ में क्या होगा, अर्ली स्ट्रेंथ अगर आप ऐड करोगे पोजोलाना तो जो जल्दी मिलने वाला स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, थोड़ा लेट मिलेगा, ठीक है। केमिकल अटैक यानी सल्फेट अटैक अगर होगा तो उसके अटैक को ये कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सही बात है ये, आपको बताया भी था पोजोलाना ऐड करने पे सल्फेट अटैक को रजिस्ट करता है। इंक्रीज इन सिंकेज, सिंकेज भी इंक्रीज, ये तीनों लाइन में लिखवा चुका हूं आपको, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, मैंने लिखवा रखा है। इन फाइनेस टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। इन फाइनेस टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट द रेसिड्यू ऑन IS सीम नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ले रहे हैं आप तो IS सीम नंबर 9 पे ओपीसी के लिए कितना होता है, मैक्सिमम वेट रिटेन, सीम मेथड अगर ले रहे हैं तो 10% होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना होता है, 5% होता है, याद आ रहा है आपको, 5% को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, पोजोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, सही बात है। C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब until it is to be used, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये तो एज सिंपल एज है, तो बाकी में थोड़ा सा गड़बड़ हो भी सकता है लेकिन ये तो सबसे सही है, C3S तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही। नेक्स्ट है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं,
एयर परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। एयर परमिबिलिटी मेथड किसमें यूज करते हैं? फिर से वही फाइनेस टेस्ट में करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अब हर एक एग्जाम ऐसा नहीं है एसएससी जेईई में केवल, कई सारे एग्जाम में एयर परमिबिलिटी मेथड, ली चटलियर टेस्ट, ये कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ब्रिक का साइज, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू डिटरमाइन, साउंडनेस टेस्ट से क्या पता करते हैं? ली चटलियर याद है आपको? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, स्ट्रेंथ, फाइनेस, टाइम टेकन टू हार्डन, क्या पता करते हैं? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। अरे अनसाउंडनेस यानी वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आईएस स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ओपीसी शुड बी, कितना होता है ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम? 30 मिनट होता है। ये सब भी क्वेश्चन है कोई। इफ वन सीमेंट बैग हैज 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वन सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना दिया है इन्होंने? ये तो हम वैसे भी निकाल चुके हैं अपने क्लास में, 1035 मीटर क्यूब दिया है इन्होंने। ठीक है। द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट, 1 टन सीमेंट के लिए कितने बैग चाहिए? तो 1 टन में कितने होते हैं? 1000 केजी, 1000 केजी होते हैं, यानी 1000 केजी में नंबर ऑफ बैग्स पूछ रहा है आपसे। नंबर ऑफ बैग्स के लिए क्या करेंगे आप? 1000 केजी में डिवाइड करेंगे आप किससे? एक बैग के मास से डिवाइड करेंगे। और एक बैग का वॉल्यूम दिया है 0.035 मीटर क्यूब, और इसका मास कितना होता है? 50 केजी होता है। याद है कि नहीं है? 50 केजी कर देंगे आप, तो यहां से आएगा आपका 20 बैग्स आ जाएंगे। ये रहा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट का कंपोजिशन पूछा जा रहा है। सर क्लास लंबी रखो, कोशिश करी जा रही है लंबी रखने की। हाई एल्यूमिना सीमेंट का कंपोजिशन, हाई एल्यूमिना सीमेंट का कंपोजिशन याद है आपको? हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम याद है आपको? 3 से 3.5 घंटे होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 5 से 5.5 घंटे। उसके अलावा देखें अगर तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इसमें 40% बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट, और 40% क्या होता है इसके अंदर? लाइम होता है, 15% में आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया होता है, 5% सिलिका होता है। ये दो मेन होते हैं, इसलिए 2 लिखे अभी। तो क्या क्या है ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। जिप्सम वाला तो नहीं होता, जिप्सम नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन पहला ही लगाइए, ए ऑप्शन। बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन मेन यही होते हैं, बाकी आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सिलिका होता है, तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर इन, आरएमसी आप पढ़े होंगे, रेडी मिक्स कंक्रीट, एक होता है सेंट्रल मिक्स कंक्रीट, कंक्रीट का है एक टॉपिक, वैसे पढ़े हैं तो कहीं पे भी पढ़ ले। तो रेडी मिक्स जो प्रिपेयर होके वहां से आता है, सेंट्रल मिक्स क्या होता है? उसके के अंदर जो मिक्सर चल रहा होता है उसी के अंदर होता है, जिसमें वाटर जो है ज्यादा मिलाया जाता है सेंट्रल मिक्स प्लांट में। अगर आप बात करेंगे तो डिफरेंस दोनों में क्या है? वाटर की क्वांटिटी का है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, इनमें से कौन सा आइडियल वेयर हाउस है? वाटर प्रूफ मेजनरी वॉल, एकदम सही है, वाटर प्रूफ होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। वाटर प्रूफ एक भी एकदम बात सही है। फ्यू विंडोज विच रिमेन जनरली क्लोज, जनरली जो है सारे विंडोज क्लोज होने चाहिए, और कम से कम विंडो होने चाहिए, भी बात सही है। ऑल ऑफ दिस। वेयर हाउस गोडाउन में, भाई सीमेंट का अगर गोडाउन है, वेयर हाउस है, उसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो फिर क्या होगा? लम्स बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरनल डायमेंशन ऑफ अ वेयर हाउस इज 15 मीटर इंटू 5.6 मीटर एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल इज 2.7 मीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग। अब इसमें वेयर हाउस का इन्होंने डायमेंशन दिया है, इंटरनल डायमेंशन 15 इंटू 5.6 दिया, हाइट कितना दिया रखा है इन्होंने? 2.7 दे रखा है। अच्छा, ये वेयर हाउस का इंटरनल डायमेंशन दिया है इन्होंने, तो हालांकि उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 2.7। अब इसमें डिवाइड करिए एक बैग के एरिया से, एक बैग का एरिया कितना हो? 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट कितना होता है? हाइट 180 मिलीमीटर यानी 0.18 मीटर, 18 3 54 हो जाएगा यहाँ पे, तो 27 दो गुना आएगा, और इसका करेंगे अगर तो 15 75
तो ये थोड़ा ज्यादा निकल करके आएगा। 3000 मेरे ख्याल से सही होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, कैलकुलेटर लेके मैं आया नहीं हूं, तो शायद मेरे ख्याल से 3000 आएगा। एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 38%। कैसे 38%? इसमें 23% किसके लिए चाहिए आपको? 23% केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए और 15% किसके लिए चाहिए होता है? जेल पोर्स के लिए, यानी 38% चाहिए होता है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? 35 से 45, 38% यहाँ आएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट? वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? ऑप्शन पढ़िए, फुल कैपेसिटी ऑफ द वेयर हाउस, सेकंड प्रेशर एक्सर्शन ऑफ द बैग्स ऑफ अपर लेयर, प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ द बैग्स ऑन लोअर लेयर। ये सी ऑप्शन होगा। नीचे वाला जो लेयर होगा उसमें प्रेशर के साथ कॉम्पैक्ट करके रखते हैं, इसी को बोला जाता है वेयर हाउस पैक। एक नया टर्म होता है, तो टर्म पढ़ करके कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओपीसी इज इम्प्रूव्ड बाय पुजलैना? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पुजलैना को मिलाने पे बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी? ब्लीडिंग बढ़ जाता है क्या? हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है क्या? परमिबिलिटी बढ़ जाता है क्या? श्रिंकेज बढ़ जाता है क्या? ये सब रिड्यूस होते हैं, ये सब रिड्यूस होते हैं। बढ़ता क्या है? बस श्रिंकेज, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? श्रिंकेज। नेक्स्ट चले हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी? इनमें से कौन सा ओपीसी का नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगा? नॉर्मल कंसिस्टेंसी जनरली मैंने बता रखा है 20 से 30%, यानी 0.3, और कोई ऑप्शन कम या ज्यादा है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। C3A react fast with water, react fast with water, react fast with water, generates less heat of hydration, causes initial setting and early strength of cement, and early strength of cement, does not contribute to develop ultimate strength। कौन सा होगा? रिएक्ट फास्ट विथ वाटर, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन तो बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और ये इनिशियल सेटिंग टाइम और क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी सही है बात। तो लेकिन इसमें से एक चूज करना है, तो कौन सा चूज किया जाए? रिएक्ट फास्ट विथ वाटर। Next question is the cement whose strength is a little lower than the ordinary cement during the first 3 months but attains afterward the same strength is known as। एक ऐसा सीमेंट जिसके अंदर 3 महीने तक स्ट्रेंथ कम था, लेकिन बाकी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकियों के जैसा ही हो गया। कौन सा होता है ऐसा? लो हीटेड सीमेंट। लो हीटेड सीमेंट में शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाद में नॉर्मल सीमेंट की तरीके से ट्रीट करने लग जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी समझे हम लोग, तो 7 दिन पे जो स्ट्रेंथ, सॉरी 3 और 7 दिन पे जो स्ट्रेंथ मिलता है वो 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मिलता है, बाकियों से थोड़ा कम मिलता है। और यही अगर आप 33 ओपीसी 33 से कंपेयर करेंगे तो 7 दिन पे 22 मिलता है, यानी 22 और 16 ऑब्वियसली कम हुआ। लेकिन अगर आप 28 दिनों पे देखेंगे तो ये जो है ओपीसी के बराबर पहुंच जाता है। ये बात है, तो ये लो हीट सीमेंट के अंदर होता है। What is the gel space ratio of a sample of concrete if the concrete is made with 600 gram of cement with the water cement ratio of 0.65? ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला पोर्शन हो गया। तो जेल स्पेस रेशियो को फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। हालांकि पिछले कल के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मैंने आपको याद दिलाया था। क्या था फॉर्मूला? 0.657 C अपॉन 0.319 C प्लस W। अब यहां से देखा जाए, सी से अगर डिवाइड कर दें तो वाटर सीमेंट रेशियो के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे भी कर लें इसको। अगर आप देखें तो सी से ऊपर भी डिवाइड कर दूं, नीचे भी डिवाइड कर दूं, अगर 0.657 अपॉन 0.319 प्लस वाटर सीमेंट रेशियो, पुट करो आंसर लाओ, पुट करो आंसर लाओ। 657 अपॉन 0.319 प्लस वाटर सीमेंट रेशियो कितना है? 0.65।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 3 9 1.65 के आसपास ही आएगा ये, मेरे ख्याल से ये सी ऑप्शन होगा। प्लीज एक बार चेक करिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला वैल्यू सब कुछ बता दिया हूं। मेरे ख्याल से 0.678 आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 6 3 9 1 हो जाएगा मेरे ख्याल से, या 0.65, ठीक है, इतना ही आएगा, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेटर भले नहीं है लेकिन एक अंदाजा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको देख करके डर गए छोड़ दिए क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों मिल करके लगभग 1 के आसपास हो जाएंगे, तो 0.657 के आसपास ही तो आंसर आएगा। भाई लगा दिया मैंने, और कोई ऑप्शन नजदीक में है भी नहीं, तो आंसर सही भी हो जाएगा। The cement become useless if its absorbed moisture content exceed. सीमेंट यूजलेस हो जाएगा जब उसके अंदर ये लम्स बनने लग जाता है। लम्स जनरली जो है 5 से 10% के आसपास जब एयर में मॉइस्चर रहते हैं उनके थ्रू बनने लग जाता है। तो अभी ऑप्शन में देखा जाए तो 5% है, तो इसलिए 5% लगा दिया मैंने। तो इससे ज्यादा एयर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर किसी भी तरीके से अगर आ रहा है तो लम्स बनाएगा, वो सीमेंट बेकार कर देगा। A sample of cement is said to be sound when it does not contain free lime. याद दिलाऊं मैं, अनसाउंडनेस किसकी वजह से आता है? लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर। तो अगर लाइम नहीं होगा, मैग्नीशिया तो है नहीं, सल्फर तो है नहीं ऑप्शन में, तो लाइम नहीं होगा तो वो अनसाउंडनेस नहीं होगा, साउंड होगा, यानी अच्छा होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा उसके अंदर। What is the amount of water used to conduct the initial setting? कितनी बार ये क्वेश्चन आया, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 0.85 पी, कई बार आ गया, याद हो गया होगा अब आपको। टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, टेम्परेचर ऑफ सीमेंट किस टेम्परेचर पे बर्निंग करते हैं? 1400 से 1500, 1300 से 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फाइननेस ऑफ सीमेंट? एयर परमिबिलिटी मेथड, ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया। हायर द सीमेंट कंटेंट, हायर एग्रीगेट, लोअर वर्कबिलिटी, हायर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ, क्या होगा इसमें? जितना सीमेंट बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेंथ भी क्या होगा आपका? बढ़ने लग जाएगा। चले आगे, चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्सेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा कैल्सेरियस रॉ मटेरियल, क्योंकि सीमेंट को बनाने में कैल्सेरियस और आर्गिलेशियस रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो इसमें से ये बोल रहा है कि कैल्सेरियस तो है, ये सारे कैल्सेरियस ही हैं वैसे तो, हाँ ये तो सारे ऑल ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो सीमेंट रॉक भी यूज किया जाता है कैल्सेरियस, लाइमस्टोन भी किया जाता है, मरीन सेल भी किया जाता है, तीनों किए जाते हैं कैल्सेरियस रॉक के तौर पे, इनको यूज किया जाता है। आर्गिलेशियस में अगर आप देखेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग हो गया, सेल हो गया, क्ले हो गया, ये सारी यूज किए जाते हैं किनके तौर पे? आर्गिलेशियस रॉ मटेरियल के तौर पे। बाकी कैल्सेरियस यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शोइंग ऑफ व्हाइट फ्लफी लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड है। जो व्हाइट कलर का लेयर दिखता है या व्हाइट पैचेस दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप? फ्लोरोसेंस बोलते हैं। किसकी वजह से होता है ये? एल्कलीज की वजह से होता है। ये कहीं पे भी हो सकता है, कंक्रीट, वाटर, कहीं पे भी हो सकता है, ब्रिक, कहीं पे भी, एग्रीगेट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। हाई परसेंटेज ऑफ C3S, ध्यान से सुनना, हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S कॉजेज रैपिड हार्डनिंग। सही बात है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपने देखा नहीं था, C3S ज्यादा होता है, C2S कम होता है, ध्यान है आपको। आपको क्या ढूंढना था? करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो ये ऑप्शन ही सही हो गया। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S, हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो कम रहेगा C2S, मेक द सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू केमिकल अटैक। ये भी बात तो सही है, C2S ज्यादा होगा तब केमिकल अटैक को ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट करेगा, C3S के नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि लग रहा है डी ऑप्शन ही होगा। लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S कंट्रीब्यूट टू स्लो हार्डनिंग। ये भी बात सही है भाई, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 128। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर टू बी। सी वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, कौन सा सीमेंट प्रीफर करोगे? जो सल्फेट के अटैक को रजिस्ट कर पाए, ऐसे सीमेंट को हम लोग प्रीफर करेंगे।
क्लियर है मेरी बात? जो सल्फेट अटैक को रजिस्ट कर पाए उनको प्रिफर करोगे। कौन सा कर पाएगा? क्विक सेटिंग सीमेंट तो हटाओ, ये नहीं करेगा। लो हीट, नन ऑफ दीज तो है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इन दोनों में से कौन सा लगाया जाए बताइए? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट करेगा क्या सल्फेट अटैक को रजिस्ट? एकदम करेगा। क्यों? क्योंकि पोज़ोलाना मिलाया गया, पोज़ोलाना सल्फेट अटैक को रजिस्ट करता है। क्लियर है मेरी बात? यहां पे ऑप्शन ये हो जाएगा। लो हीट भी कर सकता है, लो हीट भी कर सकता है क्योंकि इसमें C3A कम होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन दिए हैं तो कोई एक लगाया जाए तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ज्यादा प्रेफर करेंगे हम। द कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट एब्रिविएटेड बाय C3A रिप्रेजेंट, C3A को क्या कहते हैं आप? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ढूंढ लीजिए, ये रहा। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds of Portland cement reacts immediately with the water and sets early? इनमें से कौन सा जो है वो वाटर के साथ खूब जल्दी जो है रिएक्ट करके सेट हो जाता है? तो ट्राई टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, C4AF। क्लियर है बात मेरी? ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया। Which of the following is most common alternative to cement in concrete? इनमें से कौन सा सीमेंट का अल्टरनेटिव है? सीमेंट के जगह पे क्या यूज कर सकते हो आप? स्लैग को नहीं, स्लैग अकेले किसी काम का नहीं है जब तक लाइम नहीं मिलेगा। फ्लाई एश भी किसी काम का नहीं है जब तक लाइम नहीं मिलेगा। और ये असफाल्ट तो रोड वगैरह में यूज किया जाता है, लाइम यूज हो सकता है। अब पहले यही तो यूज होता था, सीमेंट की जगह पे पहले यही तो यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the effective plan area of a warehouse, effective plan area of a warehouse is 54 square meter and maximum height of pile, यानी स्टार्ट की बात कर रहे हैं, is 270 सेंटीमीटर यानी 2.7 मीटर, then what is the number of bag that can be stored? तो नंबर ऑफ बैग क्या हो जाएंगे आप? नंबर ऑफ बैग्स क्या हो जाएंगे? टोटल आपके पास प्लान एरिया इतना है, हाइट कितना है? 2.7 मीटर, यानी टोटल जगह आपके पास इतना है। अब इस पूरे जगह में कितने बैग रख सकते हो? इसमें एक बैग के जगह से डिवाइड कर दो। एक बैग कितना जगह कवर करता है? 0.30 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर। एरिया इतना कवर करता है, हाइट इतना कवर करता है, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका 18 3 54 27 2 2700 बैग आ जाएगा आपका। 2700 बैग्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सिंपल है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझिए। चलिए खत्म हो गया। तो सीमेंट पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। कल के क्लास में कंक्रीट स्टार्ट कर दूंगा मैं। कंक्रीट 3 या 4 दिन चलेगा, उसके बाद से ब्रिक 1 दिन में हो जाएगा, और बाकी जो बचे हुए हैं सब 1 दिन में ही हो जाएगा। तो आज हो गया ठीक, अगले वीक में 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से स्टार्ट कर दूंगा दूसरा सब्जेक्ट, और आप बताएंगे कमेंट करके कौन सा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आपको, ऐसे ही टॉपिक वाइज। तो आप बताएंगे, उस बेसिस पे बना लिया जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा JEE की तैयारी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।